बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह। आप सभी प्यारे बच्चों ने इमाम खुमैनी का नाम तो सुना होगा। वो एक अजीम इंसान, बड़े आलिम-ए-दीन और दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे। आज उनकी जिंदगी के कुछ किस्से आपको सुनाते हैं जिनसे हम भी काफी कुछ सीख सकते हैं। बहुत पहले की बात है, तब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ईरान के लीडर नहीं बने थे। एक बार कौम से तेहरान बस में जा रहे थे। आगे वाली सीट पर बैठे थे। ड्राइवर ने उन्हें वहाँ से उठाया और पीछे बैठने को कहा। इमाम खुमैनी ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और पीछे जाकर बैठ गए। बस थोड़ी देर के लिए रुकी और ड्राइवर आराम करने के लिए लेट गया, लेकिन उसे धूप और मक्खियाँ परेशान कर रही थी। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने उस पर अपनी अबा का साया कर दिया। ड्राइवर आराम से सो गया। थोड़ी देर बाद जब ड्राइवर उठा तो क्या देखा कि वही इंसान उस पर अपनी अबा का साया किए हुए है, जिसे उसने पीछे बिठा दिया था। वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ। इस बार उसने इमाम खुमैनी से माफी मांगते हुए आगे बैठने को कहा। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, नहीं, मैं यही ठीक हूँ। उसने इमाम खुमैनी को खुदा का वास्ता दिया और आगे बैठने को कहा। तब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह जाकर आगे बैठ गए कि कहीं उस ड्राइवर का दिल न दुख जाए। एक बार सर्दी के मौसम में एक औरत तालाब के पास ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो बार बार हाथ मुंह के पास ले जाती और फूंक से गर्म करती। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उस औरत को देखा तो रुक गए और सारे कपड़े धो दिए। फिर उसे अपने घर का एड्रेस देते हुए कहा, आप हमारे घर आकर कपड़े धो लिया करें, वहाँ गर्म पानी भी है। उस औरत ने इमाम खुमैनी का शुक्रिया अदा किया, अपना टब उठाया और इमाम खुमैनी को दुआ देते हुए चली गई। एक बार इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने गए। उनकी नजर एक फटे हुए जूते पर पड़ी। एक स्टूडेंट से उन्होंने कहा, पता करो कि ये जूता किसका है और उसका घर कहाँ है। क्लास के बाद उस स्टूडेंट ने इमाम खुमैनी को बताया कि फला स्टूडेंट का जूता है और फला जगह पर रहता है। इमाम खुमैनी ने उसे पैसे दिए और उससे कहा, इनसे एक जोड़ी जूता और एक जोड़ी कपड़ा खरीद लो और इसे उस स्टूडेंट के घर पहुँचा देना, लेकिन उससे ये पता न चले कि किसकी तरफ से आया है। इमाम खुमैनी हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। जब इमाम खुमैनी ईरान के लीडर बने तो 2 सिपाही उनके घर के ऊपर पहरा दिया करते थे। एक रात जब उन सिपाहियों की ड्यूटी चेंज करने का वक्त आया तो जिसकी ड्यूटी बाद में थी, उसने पहले सिपाही से कहा, नीचे से मेरे लिए पानी ले आओ। उसने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कोई मिल गया तो उससे कह दूंगा, वो लेता आएगा। वो भी बातें ही कर रहे थे कि सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि इमाम खुमैनी पानी और खजूरें लेकर आ रहे हैं। वो लोग शर्मिंदा हो रहे थे। इमाम खुमैनी उनके लिए पानी और खजूरें लाए थे। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अपने साथ और आसपास रहने वाले सभी इंसानों को ध्यान में रखते थे। इमाम खुमैनी के घर का एक खादिम जिसका नाम सैयद मुर्तजा था, वो रोटी लेने के लिए बाहर गया। दुकानदार ने पूछा, इमाम खुमैनी कैसे हैं? सैयद मुर्तजा ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। रोटी वाले ने पूछा कि इमाम खुमैनी के लिए ही रोटी लेकर जा रहे हो? सैयद मुर्तजा ने कहा, जी हाँ, ऐसा ही है। रोटी वाले ने अच्छी सी रोटी तैयार करके सैयद मुर्तजा को दी। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने जब रोटी देखी तो सैयद मुर्तजा से पूछा, क्या वो सब लोगों के लिए इसी तरह की रोटी बनाता है? सैयद मुर्तजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जनाब, ये स्पेशल रोटी आपके लिए बनाई है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने उस रोटी को हाथ नहीं लगाया और सैयद मुर्तजा से कहा, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा, इसे वापस करके आओ और वो रोटी लेकर आओ जो दूसरे लोगों को बेचता है। सैयद मुर्तजा ने रोटी उठाई और वापस करके दूसरी रोटी ले आए। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह खुद में और आम लोगों में कोई फर्क नहीं समझते थे। वो खुद को दूसरों से बड़ा या बेहतर नहीं समझते थे, बल्कि सबको बराबर मानते थे।